ग्रुप में जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। जितने भी हैं सब एक साथ, सबके आंसर अपने अपने हिसाब से अपने अपने आप रिस्पॉन्स ले लीजिए। चलिए जी, बताइए। आज की जो इंटरेक्शन वाली क्लासेस हैं ये बिल्कुल ओपन है, इसमें कोई टॉपिक नहीं है। आज कुछ भी नहीं है। मैंने बताया था कि मंडे को मोस्ट प्रोबेबली लास्ट होगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं मुझे दिख रहे हैं जो इससे रिलेटेड हैं। तो आपका जो मर्जी आए आज, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये नहीं कि आप कुछ भी का मतलब कुछ भी पूछ लेंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट हो जाइए। पीयूषा शाह जी ने अपने आर्म रेस किए हैं। भाई रोज इतना हाथ उठाएंगी तो थक जाएगा, दूसरे को मौका उठा कर दे दीजिए थोड़ा हाथ पैर उठाने का। चलिए पूछिए सवाल। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम हमें एक कंफ्यूजन है पॉइंट लोकेशन में। ये मैम सबके जो जॉइंट्स होते हैं बैक साइड में, उस पर लाइनिंग्स जो होती है वो कहीं कम होती है कहीं ज्यादा होती है जॉइंट्स पर। तो जैसे G34 जो जॉइंट्स के पास में आते हैं वो एग्जैक्ट कहाँ लगाएंगे हम? हमें लाइन से मतलब नहीं है, लाइन पे लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे यस मैम। मेरा पिक्चर तो दिख रहा होगा शायद। मैम आपका पिक्चर नहीं दिख रहा है। मैं क्या अब करूं, दिख गया मैम। कुछ नहीं कर सकती। दिख रही हूँ आप। नहीं, अब दिख। तो ये जब हम जॉइंट को फोल्ड कर लेते हैं ना, तो ये यस सामने मैम। ये जो फोल्ड का एंड हुआ वहां पर 34 लगाइए। हमें फोल्ड के लाइन से जस्ट। रिलेटेड बात नहीं करनी, हमें लाइन से मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो तो आगे पीछे हो सकती है। हमें ये फोल्ड जहाँ खत्म हो रहा है, स्ट्रेट बोन दिख रही है, बस वहीं कॉर्नर पे लगाना होता है। ओके ओके मैम, क्योंकि जॉइंट्स के पास में हमेशा कंफ्यूजन रहता था हमें कि स्टमक 36 थोड़ा ऊपर है तो हम अभी आप एग्जैक्ट फिर लाइन को देखेंगे तब आपको कंफ्यूजन होगा। लाइन को नहीं देखिए, जॉइंट देखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके, सो मच मैम। वेलकम। इस सेशन से हमने बहुत कुछ सीखा मैम, बहुत कुछ। बहुत बढ़िया, अच्छा है। ऐसे ही अभी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है, ये तो स्टार्टिंग है। अभी पॉइंट लोकेशन है, यस डिफरेंट मैम, हम लॉज आपसे है, अप्लाई करना है, क्या करना है, बहुत सीखना है, ठीक है। प्लीज आप हमें जोड़ लीजिएगा, हम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं बस, और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और भी। बिल्कुल, आप न चाहते हुए भी जुड़ चुके हैं। अगर मैं आपको मना भी करूं तो आप मुझे मालूम है नहीं हट सकते। जुड़ चुके हैं, हमें यस मैम। फॉरएवर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। नेक्स्ट वन। जी समैया सर बोले। अर्चना जी नमस्कार। अर्चना जी। हाँ सर। अर्चना जी, डॉक्टर वॉल के ऊपर टिटाई 3, 4, 5 पर क्लासेस लिए तो अच्छा रहता है अर्चना जी। ले लूंगी, नोट कर लेती हूँ आपका। हाँ हाँ। जी और बताएं। नहीं वही वो टिटाइज डॉक्टर में वालू के। कोई कमी रही हो, आपको कुछ लगा हो कि ये होता तो और अच्छा था, तो वो सजेशन भी आप दे सकते हैं। हाँ अर्चना जी, कल का मीटिंग बहुत अच्छा है अर्चना जी। उसको केमका जी का नारा आगे लेके ने मैं हमारा कार्यकर्ता लोग जनजाति काम करता है ना, वो लोगों से बातचीत करके रखा है। ओके एक ओके सर। एक ट्रेनिंग तो लगवाने का है। अर्चना बिल्कुल जी, मैं करूंगी सर। और इधर अस्पताल में एक रिपोर्टर का मिसेस है, वो वेंटिलेटर में है अर्चना जी। उसका ऑक्सीजन लेवल 65 था। अभी आप बताए ना कोरोना का पॉइंट्स डाले तो अभी 95 के ऊपर आया 3 दिन में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये बातें आपको हर जगह पहुंचानी है सर। अगर आप चाहे तो एक छोटी सी वीडियो बना के आप सेंड कर दें, तो मैं इसको जगह जगह स्प्रेड कर सकती हूँ।
क्योंकि थर्ड वेव ऑलमोस्ट आ गई है और लोग अर्चना फिर जी, परेशान होंगे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। और आप देखिए 2-2 दिनों में ऑक्सीजन बढ़ रही है, ये मतलब चमत्कार से कम नहीं है ये थेरेपी। लेकिन इसको प्रॉपर जितना प्रमोशन मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाया। तो अब मैं चाहती हूँ कि जैसे आपने ठीक किया तो आप चाहे तो वीडियो बनाइए और साथ में यूट्यूब पर जहाँ पे ऑक्सीजन वाली वीडियो है वहां जाकर के उसका कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, उससे लोगों का फेथ डेवलप होता है। कितने लोग ऐसे हैं जो हमें कांटेक्ट किए बिना उस वीडियो को देखकर फॉलो करके ठीक हो जाएंगे, क्योंकि लोग कमेंट पढ़ते हैं ना कि फायदा होगा नहीं होगा, बकवास है क्या है। कमेंट वाला तो स्वतंत्र होता है, कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, तो ये आप जरूर किया करिए और एक छोटी सी वीडियो बना करके चाहे उनकी तरफ से बनवा लीजिए, तो वो जब मैं डाल दूंगी तो लोगों का फेथ और डेवलप होगा। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट। मैम हाँ जी, जी बताएं। नमस्कार मैम। हम्म। मैम मुझे ये पूछना है, आपने डे 4 में आइस प्रॉब्लम के लिए पॉइंट्स बताए थे, तो उसमें वो आपकी पॉइंट्स में आवाज हम कैसे थोड़ी ढूंढेंगे सी हाथ में, ये बता दीजिए एक बार। आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो गई, तो मुझे प्रॉपर आपका सवाल नहीं मिला। फिर से सवाल दोहराएं अपना। मैम आप, मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी आ रही। मैम आपने डे 4 में आइस के लिए पॉइंट बताया था, Li2A करके या LYA, मुझे पता नहीं, वो एक बार लोकेट करके बता दीजिए हाथ में। ओके, ये आप हमारी बोन देख रहे हैं, सभी को दिख रहा है। चलिए मैं इसका जी जी, इंतजाम कर बताती हूँ मैं ठीक से। यस मैम। ये मेरा हाथ दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रही है, ये बोन है। एक्चुअली बोन देखना होता है, लाइन नहीं। ये जो बोन है, समझ पा रहे हो आप? जी और एक इसका एंड भी है। एंड माने यहाँ नहीं है, लाइन नहीं देखनी, हमें इस बोन को टच करते हुए आना है, देखना ये लास्ट मिल गया। तो फर्स्ट और लास्ट का हाफ कर बोन लीजिए, पिट मैम। हाफ कर लीजिए। ना तो बैक में लगाना है ना तो फ्रंट में लगाना है। कहाँ लगाना है? दोनों के जंक्शन में, यहाँ बीच में, एकदम सेंटर पोजीशन पर। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। करेक्ट, थैंक यू मैम एक क्वेश्चन और है। जी। मैम सेडेशन के लिए ब्लैक कलर यूज करते हैं, अगर टोनिफाई करना हो तो कौन सा कलर यूज करेंगे? आप शायद पहली बार इस क्लास में जुड़े हैं। हर पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए ब्लैक कलर नहीं यूज करते हैं, कुछ पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए ही ब्लैक यूज किया जाता है। ठीक है, तो सब पे नहीं करते। तो जिस पे जितना जिस हिसाब से बताया जाता है, अभी आप उसी को सीख लीजिए, जब थोड़ी सी आपको और नॉलेज हो जाएगी। और नहीं तो यूट्यूब पर हमारी कलर थेरेपी की कुछ वीडियोस पड़ी होंगी, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक जी। कविता अग्रवाल जी, अपना जी क्वेश्चन। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार। मैम बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सी चीजें मैंने सीखी हैं जो हमें कमी महसूस होती थी। तो वैसे लेकिन प्रॉब्लम मेन क्या आती है डायग्नोसिस में? जैसे मान लीजिए मैं किसी चीज का यूबी के लिए ही कोई पॉइंट मुझे ढूंढना है, किसी को यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, इचिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, तो मान लीजिए मैंने खोला ट्रिटाइस 7, तो अरे जरा सा उसमें कैमरा तो खोल लीजिए, आपका चेहरा तो दिख जाए सबको। जी। यस मैम। तो इसमें क्या होता है, जैसे ट्रिटाइज 7 खोला, उसमें ह्यूमिड हीट है या ह्यूमिड कोल्ड है, मेन प्रॉब्लम है कहाँ, ये कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कई बार बहुत से जो सिम्टम्स हैं दोनों तीनों में होते हैं। तो ये किसी भी चीज के, किसी भी मेरिडियन के साथ हो रहा है, चाहे वो लंग्स की है चाहे वो लिवर की है। तो जब मैं डायग्नोज ही नहीं कर पाती हूँ तो फिर
तो कैसे अपना तो चलिए ऐसे कर लिया, लगा लिया, नहीं फायदा हुआ तो चलिए इसकी जगह फिर वो ट्राई एंड एरर कर लिया। तो ये चीजें दिक्कत कर रही हैं, जिसकी वजह से आगे पॉइंट्स लगाना मुश्किल होता है। इसका रीजन ये है कि एक हमारे जो कुछ सो कॉल्ड लोग हुए और अभी भी हैं बहुत सारे, अभी भी वो चूरन ही बांट रहे हैं। आपको ये चूरन चाहिए, आप ये लीजिए, ये खट्टा चूरन है, ये मीठा चूरन है। अच्छा, आपको पेट में दर्द है तो ये वाला चूरन खा लीजिए। आपको कॉन्स्टिपेशन है, ये चूरन खाइए, तुरंत आराम मिल जाएगा। एक्यूप्रेशर के फील्ड में यही हो रहा है। हम मेडिसिन तो बांटते हैं, पॉइंट तो बांटते हैं, डायग्नोसिस की बात नहीं की जाती। इसीलिए हम सबकी स्थिति यही है, और ये बिटर ट्रुथ है और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप में से बहुत से लोगों ने बताया कि हमने ये सेमेस्टर किया, वो सेमेस्टर किया, और आज भी हमारा लेवल वहीं पर है। वही है कि बस खाली आपको बता रही हूँ, ये कोई तारीफ या उसकी बात नहीं, मैं तो देखिए जो भी बोलती हूँ वो सच बोलती हूँ, और सच कड़वा होता है कि मीठा होता, आई डोंट नो एंड इट डजंट मैटर। ना तो मेरे पास फियर नाम की चीज नहीं है। मुझे लगता है एक बार जीवन मिला है, खुल के जी लो, दोबारा मिले ना मिले अफसोस मत करो। ना किसी के आपको इन्फ्लुएंस में जीना है, ना किसी के उसमें रहना है। जो मन कहता है आपका, पड़ोसी का नहीं कि पड़ोसी के हिसाब से उठो, पड़ोसी के हिसाब से बैठो, नहीं। जो आपका मन करता है, आपकी अंतरात्मा कहती कि ये होना चाहिए, वो कर दो। तो इसीलिए मैंने अभी बहुत सारे लोग पर्सनली करते थे, पॉइंट लोकेशन हमारे क्लियर करा दीजिए, तो इसीलिए मैंने ये जो ट्रेनिंग रखी तो पॉइंट लोकेशन के लिए करी। और मुझे लगता है कि जितना मुझे आता था उसमें कहीं से कोई कोर कसर हमने नहीं छोड़ी सिखाने में, कि आपको पूरा पता चल जाए, और आई होप कि पता चला भी होगा। बाकी रही चीजें और इंटरेक्शन भी कहीं किसी भी ग्रुप में मैंने आज तक नहीं देखा कि हुआ हो, या हुआ हो तो बताएं। मैं तारीफ के लिए नहीं बोल रही हूँ, जहां जो कमी मुझे दिखती है वो मैं इसमें ऐड करना चाहती थी। तो आपने 5 दिन का ट्रेनिंग ले लिया, 4 दिन का ले लिया, 2 दिन का, जो भी होते हैं वो लेकर के आपको सीधे कागज पकड़ा के दूर कर दिया। कितना पढ़ेंगे भाई, किताबों में तो लिखा ही है। हमें तो चाहिए कि कोई हाथ पकड़ के बता दे। अब प्रॉब्लम अभी केवल ये है मजबूरी की, ये ऑनलाइन है। अगर ऑफलाइन होता तो हम तो चाहते कि आप लोग अपना बारी बारी से अपनी सुविधा के हिसाब से आए और हम आपको यहाँ पॉइंट पकड़ के हाथ सिखा दें, लेकिन मजबूरी है कि वो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ही होगा पॉइंट का। जो बड़े बड़े कंफ्यूजन थे हाँ वो निकल गए। तो अब मैं इसी तरीके से अभी प्लानिंग कर रही हूँ कौन से पॉइंट कब लेने चाहिए। बहुत से लोगों के अभी भी क्वेश्चंस आते हैं, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट कब लें, अलार्म पॉइंट कब लें, डिस्टर्ब पॉइंट कब लेना है, ये पॉइंट कब लेना। वो तो अभी उस पर हम नहीं जा पाए, क्योंकि आप लोगों का तो पहले पॉइंट क्लियर करिए। और मुझे भी लगा कि ये बात सही है कि आपने बुक में से पॉइंट देख लिया, लगाना तो सीख लें। तो इस पर मैंने किया। नेक्स्ट कभी होगा नहीं होगा तो मैं इन्हीं चीजों पर, कि हम कब और किस कंडीशन में कौन से पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं, मतलब पॉइंट के फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, उस पर बात करें। लेकिन मेरे पास एक समस्या आती है, इसमें नए भी आ जाते हैं। वो कहते हैं जी ये क्या होता है। और ये बड़ी मुसीबत हो जाती मेरे लिए। और कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं मिलता कि जिससे मैं उनको छांट सकूं कि भाई आप पहले आए थे, नहीं आए थे, आपको इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। मुझे समझ ही नहीं आता। ये लोग बोल के, अच्छा अगर मैं कह दूं कि ये नए वालों के लिए नहीं है तो कहते हैं हम पुराने हैं, और जब ज्वाइन कर लेते हैं तो कहते हैं कि हम तो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये मेरे लिए मुसीबत हो जाती है। अच्छा उनको, मुझे भी पता है कि ये उनका सीखने का इतना ज्यादा ललक है कि इसकी वजह से वो कर रहे हैं, ये झूठ नहीं बोलते। उनको पता है कि अगर मैंने नया कह दिया तो एंट्री नहीं मिलेगी, तो इसलिए एंटर तो हो ही जाओ, बाद में बाकी होगा जो देखा जाएगा। तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, और इसमें भी हमें बड़ा बैलेंस करके चलना पड़ा कि ऐसा ना हो कि कुछ जो हमारे सीनियर्स हैं उनको कुछ मिले ही ना, नए के हिसाब से चल जाए।
पुराने को देते समय ये भी ध्यान रखना था कहीं ऐसा ना हो कि नए बिल्कुल बैंक होके चले जाएं। आए तो गलती से ही हैं, लेकिन मिलना तो चाहिए जब आ ही गए हैं तो ये था। तो अभी कभी होगा ना तो मैं पॉइंट पर पहले फोकस करना चाह रही हूँ कि अगर पॉइंट लोकेशन ये वो सीखा है तो इसी समय हमें सीख लेना चाहिए इन्फ्लुएंशियल पॉइंट कब यूज करें, डिजिटल कब यूज करें, Zcrypt कब यूज करें, कब किसके साथ किसका कॉम्बिनेशन है। क्योंकि हम ना क्या करते हैं जानकारी के अभाव में, दोष नहीं है। 4 पॉइंट मान लीजिए हमने आपको बताया, 2 अपने से लगा लेते हैं अगर कम आराम मिला तो। उसमें क्या होता है वो 2 पॉइंट उन 4 को जाके काट आते हैं और जो मिला जुला थोड़ा रिस्पॉन्स होता है वो भी चला जाता है। अच्छा किसी को राइट बता दीजिए तो वो लेफ्ट भी ऐड कर लेता है। लेफ्ट के पॉइंट राइट के पॉइंट अलग होते हैं। अगर किसी को लेफ्ट राइट दिया, मान लीजिए हमने बोला TW5 लेफ्ट में टोन, राइट में GB41 सीरेट मान लीजिए, तो वो सोचता है कि आधा अधूरा क्या लगाना, पूरा ही लगा लो। तो दोनों में टोन दोनों में सीरेट, सर्किट चेंज कर देते हैं। ये उनकी गलती नहीं है, ये टेंडेंसी होती है। अच्छा ये भी देखा अगर आपने प्रोटोकॉल बताया उन्होंने लगाया, एक मैग्नेट बचा हुआ है या 2-3 बचे हुए हैं तो सोचते हैं ला इसको भी फिट कर देते हैं। ये मैंने देखा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भैया मेडिसिन फिट नहीं की जाती, बच गई तो फेंक दो डस्टबिन में। लेकिन मैग्नेट के केस में तो वो चिपका ही लेते हैं, कहाँ रखना है वापस डिब्बे में, चलो यहीं चिपका लो। ये पूरे प्रोटोकॉल को गड़बड़ कर देता है। तो आगे मैं कोशिश करूंगी कि इस तरीके की चीजें मैं रखूं जरूर। ठीक है जी मैम, क्योंकि जैसे इसमें वो भी आता है ना टंग के सिम्टम। अब जीभ का तो टंग डायग्नोसिस तो जैसे अभी आता ही नहीं हमको, तो वो तो हाँ। पॉइंट बेकार जाता है। तो बाकी जो टंग सिम्टम डायग्नोसिस मैंने किया था और मुझे अगर आप लोगों की राय होगी तो कोशिश करूंगी दोबारा कर दूं। पिछली साल जुलाई में किया था मैंने, जुलाई के बाद शायद एक आध बार। हाँ उसमें कुछ लोग बच गए थे, दोबारा करना पड़ा था। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं भी होशियारी तो दिखाती हूँ। अब वो होशियारी क्या होती है, लोग अपना प्रमोशन महीने भर से करते हैं, मैं कोई प्रमोशन ही नहीं करती कि अगर प्रमोशन किया ज्यादा भीड़ आएगी तो कैसे हैंडल करूंगी, तो मैं हफ्ते भर पहले ही इन्फॉर्म ही करती हूँ। अब बेचारे जोड़ नहीं पाते तो वो बचे रहते हैं तो उनको फिर दोबारा छोटा सा करके खत्म कर देती हूँ, तो मुझे भी बर्डन नहीं आता। तो इसलिए अभी टंग डायग्नोसिस हो गए, 1 साल हो गए। आप लोगों की राय होगी तो मैं कर दूंगी दोबारा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच। सतवंत सिंह जी, हाँ सर बताएं। सागरी राघवन जी। हाँ अभी अनम्यूट हुआ है। ओके। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि मेरे से मैं कई बार कोशिश किया, मेरे से B17 UB17 ठीक से नहीं लगता है, एक ये है। और दूसरा ये है कि आपने जब ट्रेनिंग के टाइम पे आपने बताया था कि वुड जो है हमारे शरीर में कैसे होती है, उसके बारे में आप बताएंगे। आपने बोला था वुड के बारे में आपने बोला था। समझ नहीं पा रही मैं। आपने बोला था कि जैसे 5 एलिमेंट्स में एक वुड होती है, तो आपने बताया था कि वो जो कॉस्मोस में वुड होती है हमारे शरीर में कैसे होती है, आपको पता लगा है, आप बताएंगे वो। तो ये 2 क्वेश्चन है मेरे पास। ओके ठीक है, पहले तो 17 पर आती हूँ। हाँ जी हाँ। और बहुत इजी है, इससे सरल पॉइंट तो दुनिया में मिल ही नहीं सकता आपको कहीं। दिखाती हूँ मैडम मेरे से ठीक से नहीं लगता है, मैं इसीलिए आपसे। कोई बात नहीं सर, देखिए हाँ इसीलिए मैंने कहा ना थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन जहाँ होता है उसको करेक्ट करना चाहिए। आपको सर थंब दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये हमारी हो गई सेकंड जॉइंट। हाँ जी। ये हमारा लास्ट जॉइंट है। यस यस। इसी को ढूंढना होता है, हम बोन का एंड ढूंढेंगे। ओके। गड्ढा और ये रिस्ट के पास नहीं जाएंगे, बोन का एंड सर्च करना है। और जैसे ही आप इसको फाइंड आउट कर लें तो बिल्कुल सेंटर लाइन ये क्या है, जीवी है, आपको पता है। हाँ ये वाला तो मैडम मैं ढूंढ लेता हूँ, ये जो दूसरा वाला है ना ऊपर में। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। हाँ जी हाँ। और ये कहाँ से आई है हमारी, ये तो पूरा सेंटर।
हाँ जी, फिर ये तो ठीक नेल है हमारा थंब का, नेल हाँ का हाफ किया, यहाँ हाँ से दूसरी लाइन आ गई, हाँ, वो आ गई। आ गई। तो जहां हाँ पर जी, ये लाइन मिल रही है थंब के एंड में, यही तो UB17 है, इसी को हाँ वो तो लगाइए। ठीक है। ये आप वाला तो मैडम मैं लगा UB17 लेता हूँ, को, आप ये वाला तो लग UB17 जाता है। को, मैं ये जो आप ऊपर वाला है ना, UB17 को, रिस्ट सर मेरी वाला। बात एक बार सुन लें, निवेदन है हाँ आपसे, हाँ जी, आप हाँ जी, UB17 को यहाँ पर मत लगाइएगा, ओके, आप ठीक है, UB17 यहीं पर लगाएंगे। अब सर आप ओके, बोले आप क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है मैडम। दूसरा आप अभी मुझे थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ, वुड वाला पॉइंट, हाँ। ओके। हम्म। तो वुड के लिए कहा जाता है कि बॉडी में जितने भी हमारे जॉइंट हैं हाँ, वो वुड के अंतर्गत आते हैं। तो ओके, जॉइंट रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनमें हमारा पहला फोकस होना चाहिए वुड एलिमेंट का, यानी विंड से रिलेटेड। और शास्त्रों की बात करेंगे तो योग शास्त्र में एक पुस्तक है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, उसमें भी ये जिक्र मिलता है कि आपके शरीर में वुड की लोकेशन बॉडी में कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, ये था। थैंक यू सर। सागरी जी। Namaste. नमस्ते। I wanted to ask you about this. Now, on the yin side, when it comes on the line, like say LU9, we can locate it on this, on this. Now, on the back side, let's say it is TW4. Now we have a lot of lines. So how do we locate? Do we bend it and it's on top of the joint? You have to focus on joint, not lines. Okay. So you bend it and it is on the top. You have to just slightly bend your finger. Okay. And here you can apply points. That is never focus to any line. Never that focus. Is, on top of this joint, you know, where it's most prominent. Yes. There. Thank you. That was my question. Thank you. Venkatesh जी। जी मैम, जी वीडियो शुरू कर दिया है। मैम एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप कर सकते हो तो, कि आई वुड लाइक यू टू टेक केस स्टडीज और एक प्रैक्टिकल सेशन जैसा ऑनलाइन अगर हो सकता है तो प्लीज कर दीजिए। तो सजेस्ट करें एक कोई केस किसी का लेके, अगर आप केस स्टडी कैसे आप ये करते हो तो उससे हमको ये पता चल जाएगा। जैसे पहले कविता मैम बता रही थी कि ह्यूमिडिटी है, हीट है, विंड है, कंफ्यूज हो जाते हैं सारे, इसमें सिम्टम्स बहुत सेम रहते हैं। तो इसकी वजह से अगर प्रैक्टिकली आपको पॉसिबल हो कभी तो ऐसी क्लास करा दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। हाँ, वो क्लास तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या आएगी? वो ये प्रॉब्लम आएगी कि आपका लेवल कितना है मुझे नहीं पता, आपने क्या कोर्स किया मुझे नहीं पता, जी मैम, और कितने लोग हैं मुझे नहीं पता। कोई बेसिक करके आया होगा, कोई एडवांस करके आया होगा, कोई कहीं और से एडवांस करके सेमेस्टर करके भी बेसिक जैसा ही आया होगा। बुरा मत मानिएगा, मैं बोलती है ऐसे ही। नहीं मैम, बिल्कुल सही क्योंकि बात ये कर रही हैं। आपके रिस्पॉन्स आते हैं, आप कहते हैं, ये मैं नहीं कह रही जी कि मैंने इतने सेमेस्टर कर लिए, मैंने ये कर लिए, वो कर लिए, अभी भी हमें बेसिक में एडमिशन लेना है आपके, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं जी, है ना। तो जरूर हो सकता है कुछ यहाँ पे मिला हो। तो अगर मैं प्रैक्टिकल क्लासेस लेती हूँ तो बहुत सॉल्व नहीं हो पाएगा, मजा नहीं आएगा। एक काम मैं कर सकती हूँ, जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसा केस है जो नहीं समझ आ रहा है, तो आप हमारे ऑनलाइन वाले पर भेजें, सारी डिटेल भेजें। तो एक तो उससे क्या होगा कि आपको भेजने का तरीका पता चलेगा। जी मैम। तो बोल देते हैं कि हमें पेट में दर्द है, इसके पॉइंट बता दीजिए, फिर मैं उन्हें लंबा चौड़ा जब डिटेल भेजती हूँ तो उनके होश ठिकाने हो जाते हैं कि ये क्या है। मैंने कहा ऐसे ही आपको दूसरे पेशेंट देखने। जी फिर बिल्कुल। उसके बाद में उनके सामने ही पेशेंट और आपको दोनों को ही वीडियो कॉलिंग में सामने बुलाती हूँ, बिल्कुल। और ये मैं कर रही हूँ, और उनको बताती हूँ कि देखो ये केस है तो इसको ऐसे से करेंगे, तो सीख जाते हैं आप।
जी तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये वाला मैंने जो बताया ना, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लोग बोलेंगे समझ नहीं आ रहा ये क्या होता है, ये क्या होता है। बिल्कुल लैक ऑफ मैम। नॉलेज की वजह से ये प्रॉब्लम आएगी। तो जी मैं करूंगी, लेकिन इस पैटर्न में आप चाहें तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है मैम। एक सवाल और था पॉइंट्स के मुतालिक, UB11 ये भी कैल्शियम के लिए यूज होता है, आपने K3 का ये बता दिया था, तो दोनों में अंतर क्या है? और दूसरा, पढ़ने में मैं अभी फिलहाल में पढ़ रहा था तो LIV3 भी आपके ब्लॉकेजेस निकाल देता है, जैसे आपने K1 के लिए कहा था, तो LIV3 मेरे पढ़ने में अभी रिसेंटली कल परसों में ही मैं कुछ पढ़ रहा था तो मुझे पॉइंट मिल गया कि LIV3 भी शॉक और इसमें डिप्रेशन के इसमें बहुत कारगर साबित होता है। तो ये दोनों इसमें फर्क क्या है मैम? K3 UB11 एंड LIV3 K1। जो आपका K1 है ये जी मैम। लिम्फेटिक ब्लॉकेज को निकालता है, ओके और जो LIV3 है ये ब्लड के ब्लॉकेजेस को निकालता है। ओके, हाँ बिल्कुल सही। ब्लड सर्कुलेशन में जो चीजें आ रही हैं एक्स्ट्रा वेस्ट जी मटेरियल, ये इसको हटाएगा। और ओके K1 आपके लिम्फेटिक ब्लॉकेजेस को हटाता है। जी। और थर्ड आपने क्या पूछा था सर? UB11 एंड K3 कैल्शियम 11 के। K3। जो UB11 है वो बोन को वो बोन का मीटिंग पॉइंट है। जी तो जी अगर जी आपके कहीं फ्रैक्चर हुआ, कुछ हुआ, तो उसको ज्वाइन कराना है, रीयूनियन कराना है, तो वो काम करता है, इंटरवेंशियल पॉइंट है। लेकिन ये फ्रैक्चर हुआ ही क्यों था? कैल्शियम क्योंकि की शरीर कमी। में कैल्शियम बहुत कम था। बिल्कुल और कैल्शियम आप खा भी रहे हैं। जी बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको कैल्शियम कैसे कम हो सकता है, हमने तो पूरा प्रॉपर इनटेक किया था। जी तो जी कारण क्या है कि इसके लिए हमें चाहिए विटामिन सी, विटामिन डी। बिल्कुल विटामिन सी चाहिए बाइंडिंग के लिए, और विटामिन डी चाहिए उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए। क्योंकि जी जो आपको सन रे से विटामिन डी मिल रही है बिल्कुल वो तो मिल ही रही है, जी हमेशा मिल रही है। जी लेकिन एक तो हम बाहर नहीं आते, वो डेफिशिएंसी, और करेक्ट ये सारी चीजें। तो K3 क्या करता है, 125D कोले कैल्सीफेरॉल में आपके कैल्शियम को कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब करा देता है। ओ और ओके UB11 में ये ताकत नहीं है। जी वो आपके अगल बगल के बोन से कैल्शियम वगैरह खींच के वहां प्रॉपर रीयूनियन कराने में काम में आएगी। ये ओके जोड़ने में काम में नहीं आएगी, ये बिल्कुल कैल्शियम एब्जॉर्ब कराने में काम में आएगी। ओके ओके तो ऐसे ही हमें चीजों को बिल्कुल साइंटिफिकली देख देख करके यूज करना होता है। जी जी। तो डिप्रेशन में फिर K3 वर्सेस सॉरी K1 वर्सेस LIV3 कौन सा ज्यादा काम करेगा? क्योंकि एक लिम्फेटिक को क्लियर कर रहा है, दूसरा ब्लड को क्लियर कर रहा है। दोनों काम में नहीं आएंगे। नहीं डिप्रेशन हुआ क्यों? डिप्रेशन का कारण खोजिए। एक तो जी डिप्रेशन देते हैं हमारे पड़ोस वाले, हाँ पड़ोस वाले उनके लिए LIV3 काम करेगा। जी मतलब ओके आप में क्वालिफिकेशन है, वो आपको निकलने न देंगे, आपकी हाँ चीजों को सुनाने नहीं देंगे। अब वो एकदम घुटता रहता कि हम करेक्ट बताएं कैसे, हम कैसे कहीं करेक्ट डिप्रेस हो गए। जी जी घर में आप भी उसमें शामिल हैं, मदर फादर जी बच्चों को डिप्रेस कर देते हैं, करेक्ट उनको अपने सपने दिखाते हैं। जी जी हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो बेटा बनेगा, क्यों बनेगा? हम आपकी लाइफ क्यों जिए भाई? हम अपनी लाइफ जिएंगे। आपको डॉक्टर का मन है, हमें एक्टर का मन है। आप हमको एक्टर नहीं बनने देंगे, नहीं वहां तो नहीं जाने देंगे, और राय दे देते हैं कि नहीं एक्टिंग में ये खराब है, वो खराब है। आप कितनी आपने एक्टिंग की है जो आप एक्टिंग की साइड इफेक्ट उसको बताते हैं? नहीं पता है। अब बेचारा वो मोहल्ले में जाके दूसरों से कि कोई तो हमें बताए कि एक्टिंग ये एक्टिंग वो, और वो फिर बगावत करता है। अगर बिल्कुल कमजोर दिल का है और आप ज्यादा स्ट्रांग निकल गए तो डिप्रेस हो जाएगा हमेशा के लिए। और बिल्कुल अगर शुरू से ही आपने उसको एक्टिव किया है तो आपको डोमिनेट करके वो घर छोड़ के चला जाएगा, बन जाएगा एक्टर। तो दूसरा फैक्टर ये होता है कि माँ बाप हमें डिप्रेशन में डालते हैं। जी और थर्ड होता है हमारा एक्चुअल वाला डिप्रेशन। अब वो होता है कैल्शियम की सीवियर डेफिशिएंसी से, ओके सीवियर। ओके ओके क्योंकि हमारे ब्रेन को भी काम करने के लिए, ताकत देने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। कैल्शियम की जरूरत और स्टूडेंट लाइफ में अगर कैल्शियम की कमी हो रही है, जी डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइडल टेंडेंसी है, तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पेरेंट
या अगर आप कहीं ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो आपका जो बॉस है सो कॉल्ड, वो आपको डिप्रेशन दे देगा जी। और डिप्रेशन ना दे पाया अगर, तो डायबिटीज तो 110 नहीं 500% आपको देगा। मेरा प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देखा हुआ एक्सपीरियंस है जो मैं बता रही हूँ, इस लैंग्वेज नहीं बोल रही मैं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। उंगलियों पर मेरे नाम तक है, लेकिन नाम मजबूरी है कि मैं पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकती कि भैया डाइट तुम्हारी ठीक है, सब ठीक है, तो कैसे तुम्हें शुगर हो गई, कहाँ से लेके आए, स्ट्रेस से लेके आए। जी, तो जी, क्यों ऐसा उसमें रहना। तो पहली बात तो फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर एटमॉस्फेयर फर्स्ट, जी, कि या तो आपको घुट घुट के डिप्रेशन में जीना हो जी, और या तो खुल के जीना हो। यहाँ पॉइंट नहीं काम करेगा। आप घर से पॉइंट लगा के जाएंगे, वहां वो डिप्रेस हो जाएंगे, उसको छोड़ दीजिए, लीव दैट। और दूसरा, अगर कैल्शियम कम है तो वहां कैथरी से काम नहीं चलेगा। आप कहाँ से खींच रहे हो, हाँ, कैल्शियम बॉडी में लेना भी नहीं है जरूरी तभी है। तो हो रहा है ना। तो आपको डाइट से फुलफिल उसको करना है। अब डाइट लोग बोलते हैं हम तो खा रहे हैं, तो हमने कहा आप खा रहे हो, हमारी जेब खर्च 500 रुपए है, आप हमें 5 रुपए रोज देते हो, दे तो रहे हो, मेहरबानी तो करी आपने। तो आपको देखना है कि किस एज में जी, कितने कैल्शियम की जरूरत है, और आप जो डाइट ले रहे हैं जी, उसमें कितनी कैल्शियम आपको मिल रही है। जी, तो कैल्शियम इंटेक आपको बढ़ाना होता है, मेडिसिन से नहीं। जी। देखिए फिर मैं सोशल मीडिया पर खुलेआम बोल रही हूँ कि नहीं, नहीं, मेडिसिन से, क्योंकि सच बोल रही हूँ। जी मैम। हमारा जो है वो आपका मेटालिक फॉर्म है, और जो मेटालिक फॉर्म होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। जी, और यही कारण है कि आप कैल्शियम खा के देख लीजिए, मेरी बात झूठ है, आप कमेंट नेगेटिव कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, लेकिन आप मेरी एक बात बताइए कि जब आप कैल्शियम खाते हैं तो जी, गैस क्यों बनेगी। नंबर 1, ओके, जब कैल्शियम खाते हैं तो आपका स्टूल हार्ड क्यों होता है, कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है। जी, इट मीन्स कि कुछ तो कैल्शियम है, गड़बड़ है। तो नहीं लेता है वो, बिल्कुल भी नहीं लेता। तो आप उसकी जगह पर नेचुरल सोर्सेस जो होते हैं, चूना आप ले सकते हैं, आप सहजन मोरिंगा बोलते हैं ना, जी, उसकी जी, पत्तियों का ड्राई पाउडर बना के ले सकते हैं, जी, और उसमें पूरे सारे कंपोनेंट होते हैं। और जी, करी लीव्स, अगर आप साउथ के रहने वाले हैं हाँ, तो वहां तो करी लीव्स मैंने देखा पूरे बंडल के बंडल मिलते हैं, हाँ, तो वो उसको आप चटनी खाने में चलता ही यहाँ है। वहां करके खूब ज्यादा खा सकते हैं। 3 मंथ्स अगर आप रेगुलर करी लीव्स या सहजन की पत्ती, करी लीव्स में विटामिन सी नहीं है, बाकी है। हाँ, हाँ, अगर आप करी लीव्स की चटनी खाते हैं तो उसमें आपको लेमन ऐड करना होगा, जी, जी, फिर ये पूरा काम करेगा। ओ, और जो मोरिंगा लीव्स है, सहजन की पत्ती है, जी, जी, उसमें सब कुछ है। तो अगर हाँ, उसकी आप ड्राई पाउडर 1-1 चम्मच सुबह शाम खाते हैं, ओके, 3 मंथ्स आप रेगुलर खा के देख लीजिए, पूरे बॉडी का बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जी। इस केस आप में एक मैं काम एक लगा लीजिए उसको अंदर एब्जॉर्ब कराने का। जी, जी, नहीं, एक पॉइंट बताना चाहूंगा मैम कि माता जी को हमारी ऑस्टियोपोरोसिस था, जो पहली बार डिटेक्ट हुआ था, तो उसके बाद फिर ब्लड टेस्ट कराते आए हैं, तो ब्लड में हमेशा कैल्शियम उनकी ज्यादा रहती है, जबकि बिल्कुल हड्डियों में उनकी रहेगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। ये तो यही मैं बात आपसे कहना हाँ, चाह रही थी। तो ये नहीं, आपने जब बताया तो मुझे याद आ गई बात कि कैल्शियम तो है, लेकिन हड्डियां उसको ये नहीं कर रही हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर रही हैं। पहुंचाना है, वो जी, अंदर जाने नहीं देता, टिश्यू को रोक के रखता है कि अंदर न चला जाए, कि जाके जम जाएगा ना, जी, जी, तो ब्लड में घुमाते रहता है। हमारा करेक्ट, भी यहाँ से सेटिस्फेक्शन होता है कि बढ़ तो रहा है, जी, अरे भाई बढ़ रहा है तो हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, करेक्ट, ब्लड में नहीं चाहिए, जी, ब्लड में तो शुगर भी है। जी, फिर हमें डायबिटिक केस में ब्लड में करेक्ट, शुगर भी तो बढ़ गई, हमसे ज्यादा बढ़ गई उसकी, जी, 500 चली गई, फिर वीकनेस क्यों हो रही। शुगर जब ब्लड में है तो वीकनेस क्यों हो रही, जी, टिश्यू को चाहिए, ब्लड को थोड़ी चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। तो वेस्ट मटेरियल के जैसे ब्लड में घुसा हुआ है वो, जी विच इज जी, नॉट यूजफुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड डे। माधवी जी। हाय मैम। हाय।
I'm Madhvi. I'm from Bangalore. Ma'am, I don't know how to talk in Hindi properly. Can I speak in English? Yes. Yeah. Ma'am, liver 2 on, I have confusion between liver 2 and liver 3 points. I know liver 2 is, it helps in removing the, during the menstruation and all, it will help in reducing to stop the bleeding. And liver 3, as of now, you said no, blood clots, blockages removal karne ke liye aisa. Magar, I was using it for irritation because I get irritated a lot. But the thing is, the points are so very near, I'm not able to locate both of them together, like one on top of the other. How exactly next to the nail, or how is it, ma'am? Could you please explain that? Yes, yes. I'm just explaining. After COVID, I have lots and lots of problems, or so many problems are arising. So I'm not able to come out of all of them. Okay. Picture is showing here now. Yeah, yes, ma'am. Okay. Now see. This is your joint. Correct? Yeah. You have to just 1 minute. Half this finger. And where is SP3? It is center. Got it? Yeah, now yes. you have to draw a line from here to here. Correct? Yeah. And again you have to draw line here. Correct? Yes, ma'am. Again you have to draw in between these two lines and here. Correct? True. Now you have to locate point. So liver 3 comes in between the line? This is your SP3. Yeah. Got it? Yes, ma'am. Between these two lines, this is your liver 2. Okay. Slightly further, like here. And here you can see liver 3. Simple. Any doubt? No, but on the nail, when we try drawing these lines, it is very small. So I get confused, like. And you have to draw another line here. It is very important how to draw and where to draw line. If you draw correctly, so you can easily find out your particular points. Got it? It Yeah, is very simple to locate. Okay, okay. And SP3 is for fatigue, right, ma'am? To remove, to make one very active and all, SP3 can be used. Okay, ma'am. Yeah, thanks much, ma'am. Thank you. Thank you. रेवती जी. नमस्ते मैडम. नमस्कार. मैडम, kidney essence. This is relating to our, I mean, it's the most important point. जो कि कुछ काम नहीं किया तो we are putting kidney essence. It is controlling so many factors. तो क्या ये kidney essence का kidney के structure के साथ कुछ connection है? Because some children are born with some defective kidney. और दूसरा situation ऐसा भी है कि कभी 35-40 years के अंदर kidney गया and they are on dialysis.
So for these people, does the kidney essence still work? हमें यहाँ पर ना किडनी यिन और यांग से देखना होता है, और किडनी जाने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो हमें उन पे फोकस करना होता है कि क्यों गई होगी। जो वहां पर वेस्ट कलेक्ट हो गया है, उस वेस्ट को हमें वहां से रिमूव करना होता है फर्स्ट। तो पहले हम रिमूवल के पॉइंट देते हैं, उसके बाद एज पर कंडीशन किडनी एनलार्ज है या श्रिंक कर रही है, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट हम देते हैं। किडनी एसेंस और ये कैसे अलग हैं वो देखना है। किडनी एसेंस होता है, जैसे बोलते हैं हमारी लाइफ कितनी है, हमारी एक एक ब्रीथ ऊपर से गवर्न है कि इतने ब्रीथ के बाद हमें वापस जाना है। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में ही में ये सारी चीजें, जो एनर्जी का लेवल है वो किडनी से आता है। तो बर्थ के टाइम ही हमको वो एनर्जी मिल जाती है, उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हम कर सकते हैं बाय किडनी एसेंस। ओके। इसीलिए ये किडनी एसेंस काम करता है हमारे जेनेटिक प्रॉब्लम्स में। मान लीजिए कि मम्मी पापा दोनों की हाइट कम है, डेफिनेटली मेरी भी कम होगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या हम अपनी जीन पर काम कर सकते हैं, क्रोमोसोम पर काम करके उसको चेंज कर सकते हैं? क्योंकि उसमें भी तो एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है, एक रिसेसिव कैरेक्टर होता है। अब जो भी इसमें आपका डोमिनेट करेगा वो कैरी ऑन कर देगा, और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी ये चीजें होती ही हैं, और हमने एक्सेप्ट कर लिया कि मदर फादर की हाइट कम है तो मेरी भी होगी। ऐसे केसेस में किडनी एसेंस हमारा भीतर जाके उस वो जो हमें पर्टिकुलर एनर्जी मिली है, यूरेनियम, उसको जाकर के एक्टिवेट कर देता है। तो इसलिए ये यहाँ पर काम करता है। लेकिन अगर किडनी की कोई बीमारी हो गई, वहां किडनी एसेंस बहुत काम में नहीं आएगा। अभी एक बच्चा है जो कि बचपन से पैदाइशी से उसका किडनी छोटा है, तब किडनी एसेंस काम करेगी, तब किडनी एसेंस काम करेगी, क्योंकि उसका पीछे से ही ऐसा आया है ना फॉल्ट वाला। अच्छा, इतना ही नहीं, एक केस में और आपको बताती हूँ कि क्रोमोसोम नंबर 13, 18, 21 ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और नहीं तो ऑटिज्म हो जाता है। आपको तो सबको बेटर पता होगा। कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसके क्रोमोसोम में डिफेक्ट है, और प्रेग्नेंट हो चुकी है, मतलब पहले से अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहें कि भाई प्रेग्नेंट होना चाहते हैं और हमारे ये क्रोमोसोम में डिफेक्ट आता है, तो क्या ठीक हो जाएगा? तो मैं कहूंगी यस, वी कैन ट्राई ओनली। लेकिन आप प्रेग्नेंट हो गए, 4 मंथ चल रहा है, ऐसे में ट्राई किया जा सकता है, और क्या रिजल्ट आएगा ये मेरे दिमाग में था, और मैं रिस्क जरूर लेती हूँ। एक बार हार गए तो हार गए, जीत गए तो नई चीज मिलनी है, और मैंने ये ट्राई किया। नॉट, आज मैं प्रूफ दिखा दूंगी, क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा नॉलेज हो गया है कि चीजों को कैसे दिखाते हैं। तो मैं व्हाट्सएप अपना यहाँ पे ऑन कर सकती हूँ, और अगर व्हाट्सएप ऑन हो गया तो मैं उसकी रिपोर्ट भी आपको शो करा सकती हूँ कि देखो भाई सामने शो हो रहा है हमारे। माने आपने प्रेग्नेंट लेडी का मैंने अंदर बच्चे का आपने क्रोमोसोम ठीक किया, चेंज हो गया। और मैंने सोचा रिस्क लेने में क्या जाता है, कोई परेशानी तो नहीं है, नेगेटिव तो है ही है ना, तो हो जाने दो, पॉजिटिव हो गया तो मजा आ जाएगा। अब हो गया। So sweet, so sweet. अभी देखती हूँ, अगर ये व्हाट्सएप मेरा ऑन हो गया तो समझ लीजिए कि आज आपके हाथ में रिस्पॉन्स मिल गया। तो ये पूरा थ्रू आउट प्रेगनेंसी डालेगी क्या? That lady will put it through. अभी वो भी बताती हूँ जिसको सुनने के बाद आपके होश बिगड़ जाएंगे। हाँ, ऑन तो हो गया। आप अपना एक बुक लिखिए मैडम, आपका पूरा केस हिस्ट्री, आई मीन ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू टेल द पेशेंट्स नेम वगैरह वगैरह, लेकिन केस और क्या ट्रीटमेंट हुआ करके। मैं कुछ सोच तो रही हूँ ऐसा ही। हाँ जी,
कोई मुझे वक्त दे दे काश। हम सब हैं अब मैडम आपके साथ। 4 मंथ की प्रेग्नेंट, इसीलिए मैं टीम की तलाश में हूँ कि कोई कुछ करे, कि कोई हमारे ये काम कर दिया, किसी ने रिकॉर्ड बना दिया, ये कर दिया, एक आदमी कैसे पूरा करे, है ना। सही बात है। अब देखिए वो फीमेल थी 4 मंथ की, पॉइंट मैंने देखा और दे दिया। मैंने कहा देखो रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने अबॉर्शन बोला ही है कि हाँ कि जो है अब नॉर्मल बच्चा है और आपका क्या बोलते हैं डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, हटाना पड़ेगा। तो अगर वो चूंकि थेरेपिस्ट भी थी तो उसने कहा कि मैडम ट्राई कर सकते हैं। मैंने कहा ट्राई करने में हर्जा ही क्या है, अबॉर्शन तो कराना ही है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो अबॉर्ट। तो उसने रिस्क लिया मेरी तरह, कहा करते हैं, मैंने कहा कर लो। 15 डेज पॉइंट लगाए, अनदर टेस्ट वाज मिरेकुलस। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा आंखों को कि ये बात सच है क्या। सुनने वालों को लग सकता है झूठ है, आज मैं झूठ का पर्दाफाश करूंगी न्यूज चैनल की तरह, ब्रेकिंग न्यूज आएगी। देखिए कोशिश कर रही हूँ कि देखिए होती भी है कि नहीं, हो तो गई। आपको दिख रही है सबको? यस। गुड, मैं तो बड़ी खुश हो गई हूँ कि ये दिख गई। ट्रायल और एरर तो एक काम कर गया। आप बहुत सीख गए मैडम। आप डेट देखिए, अपने से गिरते पड़ते सीखती हूँ। ये डेट है 26 मई की बात है, 21 की बात है अभी मई की। और इसमें क्या इसमें लिखा हुआ है वो देखा जाता है। ये रहा हाई रिस्क, लो रिस्क, ये और ये सारा आप देख रहे होंगे। अब आती हूँ, दूसरी वाली रिपोर्ट भी है मेरे पास, और उसको कैसे दिखाऊं मैं। शायद यहाँ से। ये रिपोर्ट है आपकी 5 जून की, 26 में 26 में, एंड नाउ आई एम कमिंग टू 5 जून। ये भी सेम रिजल्ट है, सेम 12 दिन भी नहीं टेस्टिंग। हुआ मैडम, 10 to 12 days उतना ही, 15 हाँ उतना 15 दिन भी नहीं हुआ। और ये जूम करती हूँ और नीचे आती हूँ और रिजल्ट पे आती हूँ। ये देखिए सारे रिजल्ट रिस्क वाले जोन पर, जो पहले रेड था, हाई रिस्क ग्रुप था, नाउ इट इज ग्रीन, मतलब ग्रीन सिग्नल हो गया है। और नीचे लिखा हुआ भी देख लेते हैं, क्या पता पढ़ना नहीं आता हो। तो ये सारे जगह पे उन्होंने लिख दिया है कि अभी कोई रिस्क नहीं है। ये देख लीजिए सारा सामने है। और क्या चाहिए हमें, हरी झंडी मिल गई, जो पहले रेड सिग्नल था नाउ इट इज ग्रीन सिग्नल। और क्या चाहिए, हाई रिस्क से और लो रिस्क आना, लो रिस्क माने नॉर्मल ही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का पहले कभी किसी ने किया भी होगा, क्योंकि हम बोलते हैं नहीं अब क्या होगा, अरे भाई रिस्क तो ले लो, रिस्क लेने में क्या जाता है, अबॉर्शन ही तो कराना है ना, करा लेना, एक बार रिस्क लेने में क्या हर्जा है, कर लेते हैं। very quick result madam, within 12 days. मतलब इवन मतलब बिलीव करने में भी मुश्किल हो रही थी, मुझे मुश्किल हो रही थी कि क्या ये सच है, क्या ऐसे कैसे हो गया होगा। वंडरफुल। लेकिन वास्तव में ये वंडरफुल है। ये थेरेपी ही मैं प्रमोट करना चाह रही हूँ, यही चाहती हूँ। ये जो मेरे हाथ से हुआ, एक से कितना करूंगी मैं, दूसरों तक कैसे पहुंचे, करेक्ट, दूसरे इसको कैसे करें। हम हाथ पे पहले अरे क्यों प्रेशर है ना, मेडिसिन लेते रहो, इसको भी लेते रहो, क्यों लेते रहो भाई, एक पे आके देखो ना।
मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अपनी थेरेपी के प्रमोटर बहुत ज्यादा हूँ, क्योंकि मैंने इतना देखा है, इतना ज्यादा देखा है कि मैं तो खुशी से लगता है पागल हो जाऊंगी। अरे वाह, ये कैसे हो गया। पेशेंट कम खुश होता है, मैं जबरदस्त खुश हो जाती हूँ। बोलने वाली थी मैं, पेशेंट भी शायद इतना खुश हुआ होगा, पता नहीं। जैसे यूरेका होता है ना, यूरेका हो गया, तो मैं बस इतनी ही हो जाती हूँ, मुझे मतलब बिलीव नहीं कर पाती कितना खुश हो जाऊं मैं। ये एक्सेलेंट। कैसे कर सकता है, एक्यूप्रेशर यही है क्या। लेकिन लोगों में इतनी भ्रांतियां हैं, इतने ज्यादा मिसकंसेप्शन है, ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ तो हो गया, यहाँ नहीं हो सकता। अरे भाई, वहां हुआ तो यहाँ भी होगा। वेरी ट्रू। नाइस चलिए, मैडम। आपके क्वेश्चन से बहुत अच्छा लगा कि आपने ये निकलवा लिया, आज एक नई चीज सिखा दी कि टेस्ट को कैसे दिखाते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू, वेरी नाइस। थैंक यू। बिंदु जी, Namaste, madam. नमस्कार, हाउ आर यू? I am fine, ma'am. I missed your fifth day and fourth day classes I have to see on YouTube. So both I was looking forward for the practical session, and that itself I got missed. I had prior commitments. So I'm also waiting कि how can I manage this practical online? मैं भी खुद ही सोच रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा। yeah, I would like to be your team, ma'am, but I want to take a break. I will join your team maybe next year, ma'am. I'm looking forward to be a part of your team. Yeah, no problem. I will come into your team. I do want to help you learn, and while helping you, I'll be learning. I'll be the one who will be benefited. Yes. Thank you, ma'am. And ma'am, आप de-addiction point K1B बोले, ma'am. I want to know the location for that, ma'am. मैं K1B. इसका एक वीडियो बना के डाल दूंगी। हाँ, yes, ma'am. That means it is in the feet. You won't be able to show us now. So I would, yeah, it'll be very nice. तो मैं अवेलेबल नहीं है, मुझे लैपटॉप में सर्च करना होगा, नहीं तो मैं भी दिखा देती, मैं इसका बना के दे दूंगी। हाँ। और खान के पास TW और GB बहुत नजदीक होता है ना मैम? ओके। अब आपका ईयर स्मॉल साइज का है तो मैं क्या करूं, बड़ा साइज का ईयर लगवाइए यहाँ पर। नहीं मैम, हाथ में कैसे करना है? It will be very close. Is it fine? Will we be able to locate it so precisely, ma'am, on the finger also? जो कल की रिकॉर्डिंग है ना YouTube पर, हाँ, तो मैंने तीनों पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए ऑलरेडी, आप उसको देख लेना। Okay. These are easy, ma'am. These the one above. These are easy. SI 19 GB. हाँ, GB2 and UB TW. That is quite easy to locate. आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। Okay. शिप्रा जी। Ma'am, GB14. You say it is here. We have to hold the hand. Half fold. You have half to fold. fold. So this will be vertical, ma'am. This will be vertical, and then you have to fold. Yes. So you have to hold your hand like this, vertical, and then fold. Yeah, like this. Semi-fold. Semi-fold. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Nice. Yes, ma'am. Also explained in that video, governing yourself 14. कल का वीडियो मैम? कल का और उसके पहले का, उसमें लिखा हुआ है कि शायद फोर्थ डे फिफ्थ डे का है, फोर्थ फिफ्थ डे का है। फोर्थ और फिफ्थ मैंने मिस किया था, देख लूंगी मैम। थैंक यू मैम। हाउ टू लोकेट करेक्ट पॉइंट्स। ओके। थंबनेल पे लिखा और उसके एक भी आगे वाली दोनों में दिया है मैंने। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। लक्ष्मी शिप्रा जी। Good evening, ma'am. जी, I am Shipra from Panipat. ओके। मैम, इस क्लास में मैम काफी टाइम से मैम मैं वो ट्रीटमेंट कर रही हूँ मैं, लेकिन मैम कॉन्शियसनेस मतलब किसी जैसे पॉइंट लोकेशन के लिए इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन मैम क्लास के बाद में ये पर्टिकुलर हुआ है कि मतलब पॉइंट भी, मतलब डायग्नोसिस के साथ साथ में पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लोकेशन अगर हम मैम कितना भी हम डायग्नोस कर लें, कितना भी पॉइंट लगा लें, अगर वो लोकेट सही नहीं हुए हैं तो मैम रिजल्ट नहीं आएगा।
तो मैम ये क्या है ना कि प्रैक्टिकल मैम थोड़ा सा बहुत, जैसे काफी पॉइंट तो मैम हम लोग सीख ही गए हैं, जैसे काफी लोकेट करके, तो थोड़ा सा ये क्या 2 दिन का प्रैक्टिकल पॉसिबल हो तो देन। मैंने कोशिश की है, आप पहले सारे वीडियोस वगैरह देख लीजिए और आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ मैम, क्योंकि जो प्रैक्टिस में हम लोग करते हैं ना, तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, अभी कितना भी मैं सिखा दूं, बोल दूं, मैं ये तो है दोबारा भी दिखा दूंगी, नहीं समझ में आएगा। आप उसको देख के बार बार प्रैक्टिस करेंगे और आपके पॉइंट सही लगे हैं या नहीं ये आपका पेशेंट बता देगा। इवन एक एक पॉइंट सिंगल, मैं तो खेमगा सर के साथ रही हूँ, मैंने उनको जिया है, देखा नहीं है, जिया है उनको। तो मैंने देखा पेशेंट आ रहा है, सर ने कैंसर का पेशेंट 2 पॉइंट दे दिए, तो मैं सोच रही हूँ 2 पॉइंट कैंसर का पेशेंट, सर ने ये क्या किया। और सर समझ जाते थे मेरा फेस देख करके इसको क्या हो रहा है। तो उसके बाद और मैं लेकिन क्वेश्चन आंसर नहीं करती थी कि अगर गुरु ने दिया है तो दिया है, मुझे नहीं आ रहा है, मेरी बुद्धि कमजोर हो सकती है, उनकी नहीं, तो क्वेश्चन मार्क तो खत्म ही है। दिया क्यों है ये क्यूरोसिटी। और उसके बाद बोलते थे 10 मिनट, केवल 10 मिनट कि आप लगवा के पॉइंट 10 मिनट के बाद आके रिस्पॉन्स देना। मैं सोचती थी 10 मिनट्स के बाद आके कहेगा कैंसर ठीक हो गया, क्या कहेगा वो, रिपोर्ट दिखाएगा, क्या बोलेगा। तो मैं वेट करती रहती थी चुपचाप बैठ के, वेट एंड वॉच। 10 मिनट्स का इंतजार पेशेंट से ज्यादा मुझे होता था, ये बंदा बताएगा क्या। वो आता था रोते हुए, लेकिन ये जो उसकी क्राइंग होती थी वो हैप्पी वाली होती थी। सर मुझे इतना आराम मिला, मुझे सर जलन हो रही थी, मुझे सर दर्द हो रहा था, मुझे सर ये हो रहा था, नाउ आई एम ओके। और सर मुस्कुरा के मेरे तरफ देखते थे कि देख लिया उसका कैंसर ठीक हो गया। तो मैं समझ जाती थी कि इन्होंने पहले उसके सिम्टम को हटाया। कैंसर को ठीक करने के पॉइंट अभी देंगे तो काम नहीं करेगा, फेथ ही नहीं होगा। तो पहले तो उसको जो सिम्टम आ रहे हैं, पेन से परेशान है, बर्निंग है, जो भी है, उसको आप हटाइए। अब 10 मिनट में जो इसको रिलीफ मिला तो कैंसर के लिए भी वो कॉन्फिडेंट हो गया कि अगर जो पॉइंट लगाए जाएंगे तो कैंसर में भी ऐसे ही काम करेगा। अब अगर उसका रिस्पॉन्स 5% आने वाला हो 24 आवर में तो उसका 50% हो जाएगा। और सच में ऐसा होता था। और दूसरा पेशेंट आता था, बोलता था कि 10 मिनट्स के बाद सर थोड़ा कुछ तो आराम लग रहा है, तो सर बोलते थे इशारे में, थोड़ा कैसे, या तो 0% या 100%। अगर पॉइंट की डायग्नोसिस सही है तो पूरा ही रिलीफ देना, इसका मतलब है कि पॉइंट की लोकेशन में कहीं कुछ गड़बड़ है। अब फिर वो उसको बोलते थे इशारों में कि देख लेना। और जैसे ही पॉइंट शिफ्ट किए जाते थे, 2 पॉइंट में कितना टाइम लगेगा आप इमेजिन कर सकते हो। और उसको शिफ्ट करते ही खुश हो जाता था कि आई गॉट 100% इमीडिएट। तो पॉइंट की लोकेशन पेशेंट आपको बता देगा कि आप कर क्या रहे हैं। और अपने आप ट्राई करना शुरू करिए, अपने घर वालों पे करिए, आ जाता है। जैसे अभी तक हम लोग जो लीवर लगाते थे, लीवर 1, और वो मैम साइड में जाता था। समझ में आ गया ना? हाँ, वो साइड में जाता था, तो मतलब जितना बेनिफिट मिल नहीं सकता किसी हालत में, तो फिर वो आगे जब हमने लोकेट करा तो आगे आ रहा है वो। तो ये चीज अब उसका रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है, आगे तो आ गया वो, रेस्पॉन्स बताइए मैम। अब जो है अब लगाएंगे ना मैम, आज ही तो सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अब चार्ट में हमने गौर नहीं किया ना कि 3D थोड़े है, वो तो सामने दिख रहा है, लेकिन हम जब लगाएंगे लीवर 3 तो उंगली ऐसे कर लेंगे। क्यों करते हो भाई, किसने कहा? साइड में तो डॉक्टर वॉल के पॉइंट आते, और अगर आपने लगा दिया तो लोकेशन कहाँ चली गई? पेरिकार्डियम मेरिडियन पर चली गई, या तो इधर कहीं कुछ पॉइंट लगाए तो एडी पर चली गई, कैसे काम करेगा? तो ये इसीलिए मैं चाह रही थी कि अपना लोकेशन करेक्ट करें सब। मैम आपकी मैंने 2017 में कॉन्फ्रेंस हुआ था, तब आपने फ्रैक्चर का एक बताया था, मतलब आपका लेक्चर था उसमें फ्रैक्चर में, मैं गई थी उस टाइम पे। तो मैम उस टाइम के बाद में मैम और बिलीव हो गया कि फ्रैक्चर तक चीज मतलब इससे हो सकती है, तो उससे बड़ी और कोई बात ही नहीं। तो मैम बहुत अच्छा लेक्चर था उसमें। हाँ अच्छा मैम, जो बोन क्रैक हो रही है, जैसे मतलब बोन क्रैक मीन्स टीथ की बोन,
वो भी बोन में ही आएगी हमारे? किसमें, क्या बोला आपने? मैम जो जॉ होता है ना, उसमें जो टीथ होता है मैम, हाँ, वो क्रैक आ रहा है उसमें, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन स्टार्टिंग है क्रैक, तो मैम एज अ बोन ही हम ट्रीट करेंगे? वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन। एक होती है टीथ डायग्नोसिस, टीथ को देखकर आप अपना ऑस्टियोपोरोसिस देख सकती हैं। टीथ में आप अपने कैल्शियम की पोजीशन देख सकते हैं। तो टीथ की भी अपनी पूरी डायग्नोसिस है, क्योंकि ये बोन का पार्ट है। मतलब अगर एक्सरे कराना हो आपको तो अपने दांत देख लीजिए, हो गया एक्सरे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ट्रीटमेंट मैम उसी से ही होगा, मतलब एकदम वैसे जो बोन फ्रैक्चर का होगा वही क्रैक का होगा, वही ट्रीटमेंट। ठीक, जी जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। Good evening, madam. Lakshmi ji. How are you, madam? Very fine. How are you? Doing wonderful. From where madam, you are, madam? Bangalore? I am from Bangalore, madam. Okay. Yeah. I have actually two doubts. One is this TW13 and 14. How to locate, madam? It is just above the knuckle or below the knuckle? Day 4 recording. I have already explained. About triple warmer 13 and 14. Triple warmer or liver? No, TW 13 and 14. Okay. I'm just explaining here. Yeah. बहुत मेहनत करते हो आप लोग। I'm just showing. Yes, madam. ये रहा आपका, आप देख पा रही हैं? हाँ, I can see, madam. ओके। Yeah. मुझे लगता है बेंगलोर वालों को हमने हिंदी सिखा दी। True, madam. Little afraid to speak, you know. ये आपके फिंगर का एंड है। हाँ, मुझे तो ओके। चेंज करना चाहिए, कलर में चेंज करती हूँ। हाँ। दिस वन। हाँ। ये आपके फिंगर का बॉर्डर है। हाँ। और इस बॉर्डर को आप ऐसे खींच लो। ओके। हाँ। ये है आपका 13। नीचे और जस्ट ये नीचे आपका 13। ये 13 है जंक्शन पर। हाँ, जंक्शन पर है। जंक्शन पर। ओके। और आप बोन को अपने ना थोड़ा सा स्ट्रेट करेंगे तो उसका टॉप। हाँ, ओके मैडम। ओके। टॉप है आपका 14। गॉट इट? ओके। बोन के टॉप में आता है। हाँ, मैं दिखाती हूँ। ओके। ये आपने देखा 13। ओके मैडम। ये आपका 14 आ गया। ओके। या एंड one more question, madam. हाँ जी। This GB9, UB17 and UB41, it comes here as well as here. Any one GB9. we can choose. 9. Yeah. GB9. For better result, you should apply 9 here. Okay, here. Wrist पर. Okay, madam. और both the locations are okay then. Yes, both the locations. Okay. Okay, your classes are good, madam, but I wanted to join you next year. I love to join. This year I am traveling. I will not be able to join because I'll be traveling. I'll be going out of India. That is fine. Thank you so much, on madam. my YouTube channel. तो आप वहाँ पे विजिट करके देख लीजिएगा। हमारे सामने KM गुप्ता जी हैं। इनको हाथ उठाना नहीं आता है भाई, इन्होंने फिजिकली उठाया है, तो शरण जी इनको मौका दे दीजिए बात करने का। KM गुप्ता जी। ओके मैडम। ओके, थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू। वेलकम। नमस्कार। नमस्ते नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, आपसे बहुत टाइम बाद मैं मतलब रूबरू हो रहा हूँ। जैसे आपसे तो मुलाकात तो बहुत होती रहती है, कई बार जो आपके बहुत अच्छे लेक्चर भी मेरे मतलब किए हैं, क्लास में भी मैंने बहुत आपको अटेंड किया है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपना हाथ नीचे कर ले। जी।
सर मैं बहुत छोटी हूँ, बहुत छोटी हूँ। और ये जो चलती है ये गिव एंड टेक है। मुझे जो आता है मैं आपको देती हूँ, आपको जो आता है वो मैं आपसे लेती हूँ। तो मैं इतनी छोटी हूँ कि आप मुझे प्लीज हाथ मत जोड़ा करें, कोई भी। अब आप बताएं। आपकी जो है ना, जो आप में जो दिया है उसके लिए मैं आपका मतलब हमेशा ही ऋणी रहा हूँ, हमेशा ही। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हमने कुछ नहीं दिया सर, फिर आपको बता रही हूँ जो मिला था वो सब, मैं सप्लायर हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, दे रही हूँ। आप मैंने नथिंग। मैंने 2012 से आपका जब फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया उसके बाद में कॉन्फ्रेंस भी हमेशा ही अटेंड करते चला है। सर जी को जी। भी, खेमका सर को भी मैंने बहुत अच्छी तरह देखा है, बहुत अच्छी तरह उनसे। आपकी कोई भी, मुझे याद है कि 2012 के बाद कोई ऐसी ट्रेनिंग मुझे याद नहीं आ रही जिसमें आप न रहते हो। जी मैडम। जब भी मैं बैंगलोर गई हूँ आपको सीट पर बैठे पाया है और मुझे सब याद रहता है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों की ये क्यूरोसिटी, प्रैक्टिस करने का ये सब जो है ना, ये वाकई मतलब बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लायक है। सैल्यूट है आप लोगों को कि जो आप एक्यूप्रेशर को इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। मैडम मेरी एक मतलब मेजर ही वो है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने हाथ में जो है ये फ्रंट सुपाइन और बैक सुपाइन की लोकेशन बताएं मैडम। मैं इसको आपका नोट कर लेती हूँ हाँ जी। और मैं किसी भी वीडियो वगैरह में बना के जरूर दिखाऊंगी। हाँ मैडम, क्योंकि क्या है कि हमें अभी जैसे आपने ये पॉइंट लोकेशन की जो तरीका बताया था उससे काफ़ी कुछ क्लियर हुआ, लेकिन और बेटर वे में लोकेट कर सकें और बेटर वे में उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकें। जी जी बिल्कुल कर सकेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहें सर मीनवाइल, और जैसे भी होगा मैं जरूर देखूंगी। और मैं तो आपको बोल ही चुकी हूँ अभी कि मेरी इच्छा है कि मैं जो नेक्स्ट सेशन लूं तो मैं पॉइंट पर ही लूं। जी मैडम, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। हाँ, क्योंकि लोगों ने काफी सजेस्ट किया कि उस पर चाहिए डॉक्टर वॉल, ठीक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर तरीके के लोग हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पॉइंट कैसे काम करते हैं। जैसे आपने अलार्म पॉइंट कहा तो लोकेशन तो अलग बात हो गई। लोकेशन तो मैं नहीं भी बताऊं तो आप वीडियो जा करके डे 4-5 के देखेंगे तो आइडिया लग ही जाएगा। मेन क्या है, मेन है कि इसको यूज कब करना है, किसके साथ कौन से पॉइंट को जोड़ना है। तो मैं कोशिश करूंगी किस तरीके से लूं। ठीक है, पॉइंट लोकेशन के बारे में तो आप जितना और मैं बिल्कुल बताऊंगी, है ना, बहुत बताऊंगी, क्योंकि आप पॉइंट बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉइंट सही लोकेट होंगे तभी जो है ना उसका 100% और अब आप लोगों को डेफिनेटली पॉइंट लोकेशन क्लियर हो रही होगी। बहुत अच्छी तरह क्लियर हो रही है, बहुत ही जी अच्छी जी, तरह। थैंक बहुत यू सो अच्छा मच। लगा मैडम आपको, थैंक यू। आपसे मिलकर। थैंक यू। मैडम सॉरी आई एम अगेन डिस्टर्बिंग यू। वो आप जो बताइए। प्रेगनेंसी वाला केस बता रहे थे जिसमें 13, 18, 21 क्रोमोसोम आपने बोला कि डिफेक्टिव थे और उसमें ऑटिज्म हो सकता है और आपने उसको करेक्शन किया, उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्या, बता सकते हैं? ट्रीटमेंट तो मैंने बता ही दिया, पहले किडनी एसेंस दिया था। किडनी एसेंस, ओके हाँ ओके सर, ओके ओके सर। ओके ओके, थैंक यू मतलब मैडम। कोई चीज बच नहीं सकती मेरे से, पूरा एकदम बिल्कुल हाथ डाल के निकाल के बाहर फेंक देते हैं। नहीं नहीं मैडम, थैंक यू वेरी मच। यस यस यस, थैंक यू सर। या थैंक यू। प्रेरणा जी, चलिए मेरे ख्याल से टाइम भी ओवर हो रहा है। नमस्ते मैम। नमस्कार, और ये लास्ट है आपका। हाँ जी मैम, ये बस पॉइंट लोकेशन थोड़ा सा एसआई के पॉइंट से 11, 12, 13, 14 इनको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखिए डे 4 और डे 5 में आप प्रेजेंट थी कि नहीं? यस मैम थी। मुझे तो नहीं लग रहा है मैम एसआई के उसमें आप थी। तो देखिए उसमें मैंने क्लियर किया था कि आप लैंडमार्क देखिए, कि पॉइंट पे मत जाइए, लैंडमार्क देखिए और ओरिजिनल पॉइंट देखिए कि एसआई 9 यहाँ कहाँ है, फिर उसका करस्पॉन्डेंस ही तो है और क्या है। तो देखिए कि गवर्निंग वेसल 14 के कितने आगे है, यूबी 11 के कितने बगल में है, उसके हिसाब से लोकेट करिए। हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को इंडिविजुअली सर्च करते हैं
SI 19 यहाँ कहीं होना चाहिए, 11 यहाँ कहीं होना चाहिए, वहां मिस्टेक हो जाती है। जैसे मैंने गॉल ब्लैडर 21 सर्च करना दिखाया था कि 2 वे हैं, एक यहाँ से जा सकते हैं और एक यहाँ से आ सकते हैं। यहाँ वाला ट्रैक लंबा है, यहाँ वाला छोटा है, तो यहाँ से आके बगल में घूम जाइए, यहाँ मिल जाएगा। बताया था ना। ऐसे ही आपको SI के पॉइंट भी ढूंढने हैं, TW के भी पॉइंट ढूंढने हैं, और इसमें हम बहुत घबरा जाते हैं, पता नहीं गलत है कि नहीं। गलत होगा ना। आप गवर्निंग वेसल 14 और आपका TW वाली लाइन और UV का लाइन, बैक साइड यहाँ के जितने पॉइंट है, इनको लैंडमार्क मान के लगाएं, कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा आपसे, सबसे हो जाएगा। अभी चूंकि हमारे पास ऑप्शन है ना कि ये भी पूछ लो, ये भी पूछ लो, ये भी कर लो, तो इसलिए आप ज्यादा पूछ रहे हैं। और नहीं तो अगर बता नहीं पाओ तो 361 पॉइंट की लोकेशन ही आप पूछोगे। अच्छा LI 4 बताए तो 5 बता दो। नहीं, विकलांग नहीं बनाना है, किसी को भी विकलांग नहीं बनाना है कि उसके हाथ में कटोरा है और ले जाके आप खाना दे दो कि लो भैया खा लो, नहीं देंगे। किसी भी बेगर को डोनेट करना बंद करिए और खुद बनाइए, खुद खाइए। ठीक है, तो मैं यही चाहती हूँ कि अपना पॉइंट लोकेशन पर खुद कॉन्फिडेंस आए। ये नहीं कि मैं तो अवेलेबल हुई, मैं अवेलेबल नहीं हूँ आपके लिए आज के बाद, नमस्ते। अपने से गिरिए, अपने से उठिए और बार बार सीखिए। गलती होगी तो सीख जाएंगे। ठीक है, मैंने सीखा खेमका सर से, ही इज नो मोर नाउ। ठीक है, सर ने किससे सीखा था? सर यही बात बोलते थे मुझसे कि तुम्हारा तो बड़ा बढ़िया है, तुम्हें तो कुछ फंसता है, पूछ लेती हो अर्चना। मैं वो समय याद करता हूँ, खुद ही लिखता था, खुद ही पढ़ता था, किसी को बता नहीं सकता था। कैसे बताता, उस सामने वाले को समझ ही नहीं आता था, और उसको मैं समझाऊं कैसे? क्योंकि मैंने तो ज्यादा पढ़ लिया हर जगह से, सामने वाले को पढ़ाया भी नहीं, तो उसको समझाऊं कैसे? तो ये मुसीबत थी। अब धीरे धीरे सारी चीजें हो रही हैं, तो ध्यान रखिए, मैं आपके साथ नहीं हूँ, साथ छोड़ के मैं चली। आप जानिए, आपका काम जाने। मेरा सेशन तो हुआ ओवर। अपने से गिरिए, अपने से उठिए, और एक दिन वो आएगा और जब मुझे सुनने को मिलेगा कि प्रेरणा जी के पास तो पॉइंट की लाइन लगी हुई है पेशेंट की, या जितने भी हमारे 65 मेंबर्स अभी इस समय जुड़े हैं, तो मैं चाहती हूँ जितनी भीड़ मेरे पास आती है पेशेंट की, 400 500 जितने, इसका इतना ही पेशेंट अगर हर एक के पास आने लग गए, तो मैं समझ जाऊंगी मेरी पढ़ाई हुई चीज सफल हो गई। मुझे उस दिन का गम नहीं होगा कि मेरी क्लिनिक तो गई। किसी ने बोला था ना, मुझे हंसी आ रही थी कि मैं, अगर आप ऐसे सब कुछ बता देंगी तो फिर हम लोग की कुर्सी का क्या होगा? मेरे पास कुर्सी कल पढ़ाते समय होती है, तो ये कुर्सी तो मेरी सेफ है, आप लोग यहाँ नहीं आ पाओगे, दूर है ना प्रयागराज। लेकिन बाकी आप कोई किसी का कुछ नहीं छीन सकता। अब मैं चाहती हूँ कि छीनना है तो आओ मैदान में छीन लो, मैं खड़ी हूँ। कम से कम इसी बहाने एफर्ट तो करेंगे, पढ़ेंगे तो कि हमें उनको जीतना है, जीतिए। मैं खड़ी हूँ हारने के लिए। और आपको याद होना चाहिए कि जब आप हार जाते हैं और जीत जाते हैं तो दोनों में खास फर्क नहीं होता। जीतने के बाद भी गले में हार ही पहनाई जाती है कि यू हैव टू बैलेंस, हार ही उसका नाम है ना। तो जीतने के बाद भी तो हार ही मिलनी है, तो हारने के बाद ही हार लो, चाहे जीतने के बाद हार। हमारे गले में तो हमेशा हार ही है। अब आप चाहे नेगेटिव वे में समझे तो वो वाला हार, मैं तो पॉजिटिव वाला हार पहन के चलती हूँ। ठीक है, तो सबके गले में ऐसे ही हार होनी चाहिए, पॉजिटिव वाली। चलिए आज यहीं पर इसको फिनिश करती हूँ। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे। आप सभी हमारे टेलीग्राम से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइएगा। फेसबुक से, यूट्यूब से, जहाँ जो भी जगह मिले आप पहुंच जाइए, ताकि कभी कोई इंफॉर्मेशन देनी हो
तो मैं वहां दे देती हूँ। पर्सनली तो देना बड़ा मुश्किल होता है, तो वहां पे मैं दे दिया करती हूँ। तो आप लोग जुड़े रहें और नेक्स्ट जो भी होगा तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये सेशन मुझे भी काफी कुछ सिखा के गया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।